A very good evening, respected participants, dear friends, and BMA members. We all are here to join the BMA Leadership Speak series on the topic of Journey to Inner World. We have with us as keynote speaker Dr. Pooja Mehta ma'am. She is chairperson, Abir Life Skill Welfare Society, consultant, physiologist, life coach, and motivational speaker. For the official welcome address, may I request our Honorable Secretary, Shri N.K. Chibbar sir, to please deliver the welcome address. Chibbar sir, can you please unmute yourself first? Yes. Yes. Now, Yes, please. now audible? Yes, sir. Audible. Good evening, namaskar, and welcome to all the members present here. Today's topic in webinar is Journey in Inner World. We have with us Dr. Pooja Mehta, the chairperson of Abir Life Skill Welfare Society, consultant, psychologist, life coach, and motivational speaker, associated with various education and social organizations. आज का जो विषय है वो बिल्कुल डेली लाइफ से एसोसिएटेड है और आज की इस टेंशन भरी जिंदगी में जो लाइफ में जो बैलेंस है वो किस तरह से किया जाए और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को यूज करके हम अपने इनर पावर को हम बढ़ा सकते हैं। तो जो आज की हमारी स्पीकर हैं वो इस सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करेंगी और मैं अब डॉक्टर पूजा मेहता जी को आग्रह करता हूं कि वह अपना प्रेजेंटेशन दें। डॉक्टर पूजा। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू आमिर सर, गुड इवनिंग राजीव सर। और सबसे पहले तो येस ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और जैसे सर ने बताया कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ आउटर वर्ल्ड में इतने ज़्यादा हैं, बिजी हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है कि अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करना हम लोग भूल गए हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो 1 घंटा हम लोग साथ में हैं। आदित्य सर, मेरी अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस मैम, इट्स क्लियर मैम। ओके, अभी राजीव सर इट्स क्लियर, अभी आ रही है तेज? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं, उनके आदेश के बिना नहीं बोलूंगी कुछ भी। तो मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑब्वियसली बात है, आप सब मेरे गुरु हैं और चाहे वो चिबर सर हों, द्विवेदी सर हों, ये सब लोग बहुत सीनियर हैं मुझसे। मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैं पापा के साथ जब मैं एसोसिएट हुई, तब मैंने बहुत छोटे से आप लोगों को देखा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखा सकती क्योंकि आप सब लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी सीनियर हैं मुझसे। बट हाँ, कोशिश करूँगी कुछ भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकूँ, ये मेरी एक छोटा सा ट्राई मैं ज़रूर करूँगी। और इससे शुरुआत से पहले मैं ये चाहती हूँ कि जो 1 घंटा हम लोग आपस में हैं, उसमें जितनी भी दिमाग में हमारे स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करवा रही हूँ, 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके, क्योंकि दिन भर का किसी का घर में कोई लड़ाई हो जाती है, किसी की कोई बहस हो जाती है, अपने एम्प्लॉय से कोई चिक हो गई होगी, किसी ने कुछ कह दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा, इतना सारा भार हमारे सुबह से हमारे सर पर आ गया होगा अभी 5:30 बजे तक। तो मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके अपनी सारी चीजों को बाहर छोड़ दीजिए, ताकि मैं जो आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहती हूँ वो शायद कहीं हमारे दिमाग में चीजें हम रख पाए, अपनी सारी टेंशन और नेगेटिविटी को छोड़ के। तो ओके, मैं थोड़ा सा और तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो प्लीज 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेके जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी स्ट्रेस आज पूरे दिन का है, अपने साइड में रख दीजिए।
और एक न्यू जर्नी, एक न्यू इनर सेल्फ को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि हम वीडियो सारे ऑन कर लें, बिकॉज ब्लैक स्क्रीन का इनर वर्ल्ड में कभी भी नहीं निकाल पाऊंगी। जब तक स्क्रीन ऑन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं निकाल पाऊंगी आपके अंदर के आपको। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट अभय सर, द्विवेदी सर, राजेश सर, मनोज सर, प्लीज वीडियो ऑन कर लें एंड जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट। अपनी आंखें आप लोग खोल लीजिए, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा रिलैक्स फील आई थिंक कर रहे होंगे। अब आती है बात इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। पहले हम ये समझते हैं कि आउटर वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं। अगर हम अपने बाहरी दुनिया की बात करें तो जो हमारे आसपास की जो बाहरी दुनिया है ना, वो लोग, पड़ोसी, सोसाइटी, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारा क्रिटिसिज्म, हमारी नेगेटिव थॉट्स, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहते हैं, ये सारी चीजों से हमें घेर कर रखी है, जिनके कारण हम शायद अपने अंदर की चीजों को, अपने इनर वर्ल्ड को कभी ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे अंदर भी कुछ है। हमें लगता है कि जो बाहरी हमें दुनिया दिख रही है, और अगर प्रैक्टिकली अगर हमसे कोई कहता भी है तो हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है, अब उम्र निकल गई, अब कहाँ इतना टाइम बचा है कि मैं अपने इनर वर्ल्ड को ढूंढूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करूं। तो ये सब हमें लगता है, अरे ये सब ज्ञान है, इन सब बातों की हमें जरूरत नहीं है, हम समझते भी नहीं है और हम मानते भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक ज्ञान है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल इस पे चलने की कोशिश करें तो ये ज्ञान कब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा हमें पता नहीं है। तो आज हमें इनर वर्ल्ड के बारे में सोचना है, आउटर वर्ल्ड के बारे में नहीं। मैं मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक छोटा सा ट्रेजर हंट अपने साथ खेलेंगे और बाय द एंड ऑफ द सेशन बाय 6:30 हम अपने मैं को शायद ढूंढ पाएंगे। तो इनर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारी इनर फीलिंग्स, हमारे इनर थॉट्स, हम अपने आप को कितना जानते हैं। क्योंकि जिंदगी की दौड़ में अगर देखा जाए तो हम पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई पूरी करके हमने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके हमें नौकरी मिली, नौकरी करके हमने शादी की, शादी करके हमारे बच्चे हो गए, बच्चों की एजुकेशन आ गई, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों की नौकरी का टेंशन, और कहीं ना कहीं इस मैं, मेरे बच्चे के बच्चे, घर बनाना है, ईएमआई, इन सारी चीजों ने मेरे अंदर के मैं को कभी ढूंढने का मुझे मौका ही नहीं दिया और मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज हम कोशिश करेंगे, जो हमने इतने सालों में नहीं किया वो हम करने की कोशिश करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। अगर आप लोगों ने एक मैग्नेटिक रॉड देखी है, मैग्नेटिक रॉड भारी से भारी चीज को भी खींच लेती है। मैग्नेट की अगर हम बात करें तो वो भारी से भारी चीज को अट्रैक्ट करती है और वो खींचती है। इसी तरीके से एक होते हैं मैग्नेटिक पीपल और एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक पीपल। कुछ लोगों में आपने देखा होगा, हम अक्सर कहते हैं बड़ा खिंचाव है, मतलब एक अट्रैक्शन है, उसमें एक पॉजिटिविटी है, बहुत इन्फ्लुएंस इंसान है, उनसे बात करते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है। अब राजीव सर को देख लीजिए, प्रदीप कमरेकर सर ने ज्वाइन किया, गुड इवनिंग सर, ये सब मेरे मेंटर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, गुड इवनिंग सर। तो एक अलग सा हम एक मैग्नेट फील करते हैं कि एक खिंचाव महसूस करते हैं कि इस इंसान में हमें एक खिंचाव महसूस होता है, पॉजिटिविटी फील होती है।
और अगर हम नॉन मैग्नेटिक पीपल की बात करें तो जिसको देखकर अपने आसपास आप सोच के देखिए, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनसे ऐसा लगता है पता नहीं, मतलब आप अपने अंदर झांक कर देखिए, बहुत बार अपने एक्सपीरियंस क्या होगा, अजीब सी नेगेटिविटी आती है मैम, आप बात करो ना तो आपको लगता है कितना नेगेटिव इंसान है, उससे अट्रैक्शन ही नहीं होता, उनसे बात करने की एक कनेक्टिविटी नहीं आती है। तो ये दो तरीके के लोग हमारे आसपास होते हैं और हम भी उनमें से एक हैं। या तो हम बहुत मैग्नेटिक लोग हैं या हम नॉन मैग्नेटिक हैं, ये तो हमें डिसाइड करना है। अब आती है हमारे ब्रेन की बारी, हमारे दिमाग, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, कोई भी नई टर्मिनोलॉजी नहीं है जो मैं आपसे कहूं कि कुछ नया है, नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली पता होने के बाद भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा हमारे कॉन्शियस माइंड पे होता है, नॉन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं होता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल होता है। हम कैसे कहते हैं कि यार वो इंसान मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो जो सोचता है उसके साथ हो जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोग भी फील करते हैं कि आप जो सोचते हो आपके साथ हो जाता है। कुछ लोग ये फील करते हैं यार मैं कितना भी कुछ कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मैं जो सोचता हूं मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपने कॉन्शियस माइंड के साथ काम करता हूं जो सिर्फ 10% पावरफुल होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, वो 90% पावरफुल होती है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है, हमारा फोकस हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड पे होता है। अगर प्रैक्टिकली हम देखा जाए, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो ये सारा टेंशन, वी वांट टू डू मेनी थिंग्स, हम बहुत कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ हमें मिले, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एक छोटी सी गलती करते हैं कि हमारा मेन फोकस हमारे आउटर वर्ल्ड पे ज्यादा होता है, बाहरी दुनिया पे। क्यों? क्योंकि हमारी दो ही तो कंपैरिजन है, दो बहुत बड़ा, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो दो बहुत बड़े स्ट्रेस हैं। एक हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे इनर वर्ल्ड तो आ ही नहीं रहा, हम क्यों परेशान हैं? हमारे आउटर वर्ल्ड के कारण। उसमें क्या चीजें आती हैं? हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दुखी इस एक शब्द से होते हैं, यार मैंने ना उससे बहुत सारी उम्मीदें की थी, वो पूरा उसने नहीं किया ना तो मेरा दिल टूट गया, यार मैंने इतना किया उसके लिए, उसको थोड़ा तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए था। तो हमारी जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती हैं, चाहे वो हमारे खुद के बच्चों से हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड से हो, चाहे हमारे कलीग से हो, जहां एक्सपेक्टेशन शब्द आया वहां पे हार्ट ब्रेक होना ही होना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जीवन में कभी भी पूरी नहीं होती है। क्योंकि मैं अगर आपकी थोड़ी उम्मीद पूरी करूंगी तो आप थोड़ा और उम्मीद करेंगे, मैं थोड़ा और उम्मीद करूंगी तो आप मुझसे थोड़ा और उम्मीद करेंगे, तो ये कभी पूरी नहीं होती है। और इसी चीज में हम गोल 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 घूमते जाते हैं और परेशान होते हैं। और दूसरा, जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, अपने जीवन को दूसरे के जीवन के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स में जाता है और हमें स्ट्रेस होता है। ये तो हुई हमारी बाहरी दुनिया की बात, जो हम सब मिलके जब बात करते हैं, क्या बताऊं यार मैं कितना परेशान हूं, यार तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैं कितना परेशान हूं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया पे काम कर रहे हैं और आज हम अंदर की दुनिया पे काम करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो आपको बेसिक टेक्निक्स बताऊंगी उसमें से अगर हमने चार भी चीजें, गुड इवनिंग सुलक्षणा मैम, हमने अगर चार ही चीजें उसको ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो यस ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं खुश रहने लग जाएंगे। क्योंकि अगर हम पूरा दिन निकाल लें, 24/7 को कैलकुलेट कर लीजिए, तो पूरे दिन में हमें कितने पॉजिटिव लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं वाओ यार मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं,
सोच के देख लीजिए आज का दिन ही, सुबह से लेके अभी 5:30 बजे तक कैलकुलेट कर लीजिए, अगर पूरे दिन में कोई 2 लोग आपसे मिले और आपसे कहें कि वाह गजब जिंदगी है यार, भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी मुझे दी है, नहीं, क्योंकि हम आस पास के लोग भी वैसे हैं और हमारी सोच भी वैसे है। तो आज हमें दुनिया को नहीं, सिर्फ अपने आप को देखकर सिर्फ मुस्कुराना और पॉजिटिव रहना सीखना है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपकी मुस्कुराहट, अभी जैसे अभय सर ने इतनी प्यारी सी स्माइल दी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। एक स्माइल ऑब्वियस सी बात है, जब हम मुस्कुराते हैं और सामने वाला मुस्कुराहट देखता है तो ऑब्वियस सी बात है हम मैग्नेटिक लोगों में आ जाते हैं, कि हम वो अट्रैक्शन आ जाता है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है, हमेशा स्माइलिंग फेस ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, दुखी वाला फेस कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, चाहे वो हम स्टेटस में लगाएं या व्हाट्सएप पर हम किसी को इमोजीज भेजें, कोई फायदा नहीं है, स्माइलिंग फेस ही सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो आज के बाद से हमारा टारगेट होना चाहिए हमारा इनर वर्ल्ड। अब बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो वो 24/7 काम करता है, 24/7। कॉन्शियस माइंड तो हमारा सो जाता है, लेकिन जिसका दिमाग 24/7 चलता है वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे गोल्स, मैं अपनी लाइफ में क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ तो मैं इस चीज को कहती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ मेरे साथ मिनट टू मिनट वर्ड टू वर्ड वैसा होता है, कि मैंने ये बोल दिया हाँ ये होगा मतलब होगा, बिकॉज आई ऑलवेज वर्क ऑन माई सबकॉन्शियस माइंड जो 90% पावरफुल होता है। तो आज से हमें भी अपने 90% वाले को आगे लेकर आना है और कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड और क्वालिफाइड है। सबसे पहली टेक्निक, और इन 10 टेक्निक्स में अगर हमने 4 भी फॉलो कर ली तो आज से हमारी लाइफ हेवन है, क्योंकि अगर हमारे परिवार का एक इंसान भी पॉजिटिव हो जाता है तो अपने पूरे परिवार को पॉजिटिव कर सकता है, ये मैं मानती हूँ। फर्स्ट, स्टार्ट योर डे एज अ विनर। जिंदगी का जो दिन की शुरुआत होती है वो हमें एज अ विनर शुरू करनी चाहिए। अब वो विनर कैसे करें? जब हम अपना दिन शुरुआत करते हैं, हम रात में अलार्म क्लॉक में घड़ी में सेट करते हैं सुबह के 4 बजे, और हम उसे बंद करते हैं और फिर वो 4:30 का होता है, फिर हम बंद करते हैं, फिर वो 6 बजे का होता है। बड़ी मुश्किल से हम 7, 7:30 बजे जब हम उठते हैं तो हम एक रिग्रेट के साथ उठते हैं, शिट, अरे यार आज भी 7:30 बज गया, जल्दी उठना था यार, ये लाइफ में ना इतना कुछ करने को है, बस सुबह नींद ही नहीं खुलती। मत लगाइए अलार्म, उठिए 12 बजे, लेकिन उठे तो रिग्रेट तो मत करें कि अरे यार, नहीं, आपने तो अपने साथ की दिन की शुरुआत ही गलत कर दी। अगर 4 बजे का अलार्म लगाएं तो 4 बजे ही उठे, और अगर 5 बजे का अलार्म लगाएं तो 5 बजे ही उठे। ये आपको माइंड सेट करना है, माइंड सेट करके सोइए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 7 बजे अलार्म लगा के उठना है तो 7 बजे का अलार्म लगाइए और एक शॉट में उठ जाइए और अपने दिन को एज अ विनर स्टार्ट करिए। वाओ, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने जो सोचा मैंने वही किया, तो ये वैसे ही पॉजिटिव हो गया कि मैंने कल से फिक्स टाइम टेबल है कि मेरे को 7 o'clock उठना है, मुझे 8 o'clock उठना है, एंड यस मैं उठ के दिखाऊंगा। तो स्टार्ट योर डे एज अ विनर। सेकेंड, हम पूरे दिन में, या मेरे ना हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, मैं ना बहुत चलता हूँ ना तो मेरी सांस फूलती है, मुझे ऐसा लगता है ना मुझे ना बुखार आ रहा है, पता है मैं बोलता हूँ ना तो मुझे ना थोड़ा सा सर में दर्द होता है। हम ये सब कितनी बार बोलते हैं? हम सोच के देखिए, सोच के पूरे दिन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम कितनी बार ये कहते हैं मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस मैं कितनी बार बोलता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। मैं पूरे दिन, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और प्रैक्टिकली 4 बार एक ही लाइन को दोहरा लीजिएगा, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। अगर आपको सर में दर्द ना शुरू हो जाए तो बता दीजिएगा, और अगर हल्का सा सर दर्द शुरू हुआ और आप सिर्फ इतना कह दीजिए नहीं अभी ठीक है तबीयत, अभी ठीक है, आपका माइंड
वही पढ़ता है जो आप उसे बार 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 बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि हम बोलते ही नेगेटिव है, और उसके बाद हम ये कैसे कह देते हैं कि हमारे साथ सब गलत होता है। बच्चों का रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चे कहते हैं मैम मुझे नहीं लगता इस बार मैं पास होऊंगा, मैम मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि मैं इस बार पास होऊंगा। जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहते हैं ओ शिट मैम मैं फेल हो गया। अरे तो तुम ही तो बार बार बोल रहे थे, अरे वो तो मैम मैं ऐसे ही बोल रहा था, मुझे क्या पता था मैं फेल ही हो जाऊंगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। नेवर एवर यूज एनी नेगेटिव वोकैब। कभी भी लाइफ में अपने लिए दूसरों के लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड मत यूज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अरे वो है ही ऐसा, अरे तो वो ऐसा है आप तो थोड़ी ऐसे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं बहुत सुखी हूँ। बस इतना ही हमें करना है कि कल सुबह या आज इस मीटिंग को लीव करते सार कोई पूछे, मैं छोटा एग्जांपल दूंगी, मुझसे कोई पूछता है कि और पूजा कैसी हो, तो ऑब्वियसली बात है सीनियर्स के सामने नहीं लेकिन अपने साथ वाले और अपने कलीग्स के साथ एक ही वर्ड यूज करती हूँ, निहायत ही खूबसूरत। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव अपने लिए सोचना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास का ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड, विजुलाइज करिए अपने गोल्स को, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। और हाँ, जैसे कभी कभार ये थॉट प्रोसेस आ जाता है अरे अब इस उम्र में मैं क्या गोल्स क्या अपनाऊंगा, क्या नहीं। कभी भी हम प्रैक्टिकली अगर हमारी सोल पावर स्ट्रांग हो जाए तो हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। और मैं हमेशा एक चीज प्रे करती हूँ कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, एज ही तो बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं अपनी सोल पावर को स्ट्रांग कर लूंगी तो एज मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। और एंड तक जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको दौड़ना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अपने जो भी हम अचीव करना चाहते हैं जीवन में, वो कुछ भी हो सकता है, करियर में गोल्स हो सकते हैं, फैमिली में गोल्स हो सकते हैं, उसको शांत मन करके विजुलाइज करिए। हम सिर्फ बोलते हैं मेरे साथ होता नहीं है, बट प्रैक्टिकली उस होने के लिए हम कितना करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए जब मैं उसको विजुलाइज ही नहीं करती हूँ। उसको विजुलाइज करिए जो आप एक्चुअल अपनी जिंदगी में चाहते हैं। स्टार्ट योर डे विद अ ग्रैटिट्यूड। ये तो चाहे छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, मतलब इससे बड़ा कोई कर्मा नहीं कि जब आप सुबह सो के उठें, एक मुस्कुराहट के साथ जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आंख बंद करके उस ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करना है कि उसने आपको क्या क्या दिया है। हम हमेशा शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला। तो मैं सभी से कहती हूँ, ऑब्वियसली मैं बच्चों के सेशंस लेती हूँ तो मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ एक लिस्ट बनाओ, लिखो एक जगह जो भगवान ने दिया है, और उसके बगल में एक लिस्ट बनाओ जो भगवान ने तुमको नहीं दिया है, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। 100% दोनों टेबल्स में ये वाला टेबल ज्यादा लंबा होगा, नहीं मिले में कुछ छोटी चीजें रह गई होंगी जो बेचारे भगवान भूल गए होंगे। तो हम सुबह सबसे पहले, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिन में ऑब्वियसली बात है ऑफिस जाते समय 2 अगरबत्ती लगाते हैं और भगवान थैंक यू भगवान भगवान बहुत दिया यस, लेकिन व्हाई स्टार्ट विद योर डे विद योर ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम उसका शुक्राना करेंगे तो हम वो सारी चीजें याद करेंगे जो हमें मिली है, और जैसे ही हमें वो याद आएगा कि मुझे ये दिया है, तो मैं रोज उन चीजों को याद करके खुश होऊंगा। और ऑटोमेटिकली जब मुझे वो सारी चीजें याद आएंगी तो मुझे एक पॉजिटिविटी आएगी, मुझे खुशी आएगी। क्यों मैं दुखी रहता हूँ? मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। मुझे ये लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं कंपेयर करूंगा अपनी लाइफ को और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये कंपेयर कर पाऊंगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। मैं जबरदस्ती अपनी लाइफ में बहुत दुखी हूँ। तो डेली, और ये अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों, सबको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एटीट्यूड ऑफ ए ग्रैटिट्यूड जिंदगी भर होना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड अगर आ गया तो पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर आ जाती है।
इमेजिनेशन द रिजल्ट, जो भी हम सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं आंख बंद करके, उसका जो रिजल्ट होता है उसको इमेजिन करिए ना। आप इमेजिन करते हैं कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग सब जो यंग जनरेशन है आज की, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप अपने आप को रिजल्ट जो है आपका लास्ट डेड एंड जो है, आप अपने आप को वहां पे खड़ा होइए पाइए ना। और इट्स नॉट अबाउट ओनली करियर, कहीं पर भी किसी को ड्रीम कार चाहिए, किसी को ड्रीम हाउस चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव है कि जैसा हम आंख बंद करके इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो अट्रैक्ट करता है चीजों को। लेकिन वो कब हो सकता है? जब आप अपने मन को शांत करके, रिलैक्स करके उन चीजों को सोचते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा मन कभी शांत ही नहीं होता, कभी हमें सुकून ही नहीं मिलता। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अब काम 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 हो गया है, तो एक ब्रेक लेकर कहीं जाना चाहता हूँ जहाँ सुकून हो। तो मुझे एक्चुअली सुन के लगता है, मतलब सुकून कहाँ मिलेगा? कहीं पर भी, चाहे आप कहीं गोवा चले जाओ या हरिद्वार कहीं चले जाओ, थोड़ा गंगा जी के दर्शन कराओ, सुकून जगह पे कहाँ होता है? सुकून तो दिल में होता है, सुकून तो यहाँ है। आप कहाँ पे जाके सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? गोवा के बीच पर। लेकिन अगर फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रेस्ड माइंड तो साथ में जा रहा है ना, दिमाग को कौन सा घर छोड़ के जा रहे हो? दिमाग तो साथ में ही जा रहा है ना। गोवा के बीच में भी आपको आपके हस्बैंड वाइफ की चिक और बच्चों का टेंशन ही करना है, वही आर्ग्यूमेंट्स करने। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ? इसको शांत कर दीजिए, तो घर भी आपको गोवा और हरिद्वार लगेगा। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर अपने सब शांत कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, तो बाहरी दुनिया तो आपको वैसे ही खूबसूरत नजर आएगी। लेकिन अंदर अंदर से हम इतने हलचल है, इतना हलचल है कि बाहर इतने फ्रस्ट्रेट। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, घर से लड़के निकलेंगे तो बाहर पड़ोसी ने अगर कार के सामने अपनी कार भी पार्क कर दी तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घर से लड़के निकले थे, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर तो लड़ाई होनी ही होनी है। तो जब घर हमारे अंदर के मन से हमारा इतना बड़ा युद्ध है, तो बाहर तो विजय प्राप्त इम्पॉसिबल है ना। क्यों कोविड के टाइम पे इतने सारे डिवोर्स केसेस फाइल हुए? सबसे ज्यादा लड़ाई कोरोना के टाइम पे हुए, सबसे ज्यादा बच्चों को डिप्रेशन इसी समय आया, क्योंकि माँ बाप को इतना झेलना था। क्योंकि हर आदमी परेशान है, सुखी कौन है? क्योंकि हर आदमी का अंतर मन, इनर सोल जो है वो दुखी है। उसको पीस में ले आइए, वैसे ही आपका घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। फोकस ऑन इनर वर्ल्ड, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 सिंपल क्वेश्चंस अगर सेशन के बाद अगर अपने आप से पूछ पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक से जवाब भी मांग सकूं। हु यू आर फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से क्या है? बाहरी दुनिया के लिए क्या है वो छोड़िए, आप अपने आप से क्या अपने आप को समझते हैं कि आप क्या है? What do you want in your life? और प्लीज इस सवाल को ये कहकर, बहुत सीनियर बैठे हैं सारे मेरे, ये सवाल को इसलिए फुल स्टॉप मत लगा दीजिएगा, अरे मैडम अब कहाँ अपनी जिंदगी से कुछ पाने और चाहने की उम्र बची है, ये प्लीज मत बोलिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। What you really want from your life and what you love to do. सीखने की और जीने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए सीखना और जिया आज भी जा सकता है। हम ये कहकर फुल स्टॉप लगा देते हैं कि नहीं अब कहाँ हो पाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऑब्वियसली आपकी बेटी जैसी हूँ, तो अगर थोड़ा सा भी, अगर 1% भी वो स्माइल हो जाए कि कल से सोना भी मुस्कुरा कर है और उठना भी मुस्कुरा कर है, बस ये एक थंब रूल होना चाहिए। 7th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सारे लोगों को, जिसने भी आपके साथ कभी कुछ गलत और बुरा किया है, सबको माफ कर दीजिए। फॉरगिव पीपल, लेट देम गो, छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी ये सोच कर आते हैं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मुझे मेरे को जीवन में किसने क्या दिया? कोई कुछ भी नहीं देता है। मैं अगर यहाँ पर एक माइंड सेट रखकर आपसे बात करूं कि आप बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं,
तो मुझे आपके अंदर बुराई नजर आएगी। और अगर मैं ये सोचूं अरे ठीक है ना, गाड़ी पार्क कर दी, भाई साहब प्लीज गाड़ी हटा दीजिए प्लीज, सिर्फ शब्दों का खेल है। लेकिन कितनी बार और प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली ऐसा ही होता है, हम किसी का गुस्सा किसी पे निकालते हैं। कभी भी मैं आपका गुस्सा आप पे नहीं निकालूंगी, वाइफ का गुस्सा बच्चों पर, बच्चों का गुस्सा पड़ोसी पर, पड़ोसी का गुस्सा बॉस पर। ये साइकिल चलती चली जाती है, मैंने आप पे चिल्लाया, आपने पड़ोसी पे चिल्लाया, पड़ोसी ने बीवी पे चिल्लाया, ऐसे कर कर हम कहते हैं कितना स्ट्रेस है। बट मुझे तो नहीं समझ आता कि जीवन में स्ट्रेस नामक चीज भी कोई है। जो है उसमें खुश रहना सीखिए ना। जिंदगी कितनी खूबसूरत है और कितने अच्छे लोग हैं हमारे आसपास, लेकिन हम माफ नहीं करते लोगों को। हमें लोग लगता है मैं सही हूं, लोग गलत है, वो भी सही है, आप भी सही हो। बस नजरिया, बस जिंदगी का एक असूल है कि नजरिया बदल दीजिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। सिर्फ नजरिया बदलना है, थोड़ा सा नजरिया। काला चश्मा लगा के देखेंगे तो दुनिया काली नजर आएगी, सफेद चश्मा लगा के देखेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रांसपेरेंट दुनिया नजर आएगी। तो सिर्फ नजरिया बदलना है अपना, और सोच अपने आप बदल जाएगी। अपनी नेगेटिव, जो हम कहते हैं ना, अपनी एक इमेज बनाते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार कोट करती हूँ क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। हम हमेशा अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। मैं सीए की फैकल्टी हूँ, मेरा सीए नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा सेशन था, मोटिवेशनल सेशन था। तो जब मैं उस सेशन के लिए तैयारी कर रही थी तो रात में मेरी मदर का कॉल आया। तो शी सेड कि तुम क्या पहन रही हो? तो मैंने कहा कि साड़ी पहन रही हूँ मम्मा। तो शी सेड कि कैसी? मैंने कहा कि नॉर्मल जैसी मैं पहनती हूँ। तो मुझसे कहती हैं कि सुनो, ऐसी साड़ी पहनना जिसमें दुबली लो, मैं मोटी हूँ ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा मम्मी मैं वैसे भी इतना ही दिखाई देगा, नीचे तो दिखाई देगा नहीं क्योंकि पोडियम रहता है। तो शी सेड कि नहीं, फिर भी ऐसी पहनना जिसमें थोड़ी सी दुबली नजर आओ। तो मैंने मम्मी से एक बहुत अच्छी बात बोली, और जो मेरी मुस्कुराहट का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, मैंने अपनी मम्मी से एक चीज का, सुलक्षणा मैम 100% हंस रही होंगी इस समय, मैंने अपनी मम्मी से एक बहुत प्यारा सा एक लाइन बोली कि मम्मी मैं 40 साल की हो गई, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं मोटी हूँ। मैं 40 साल की हो गई हूँ, प्लीज अब एक्सेप्ट कर लो मुझको कि मैं मोटी हूँ। अगर इस थॉट प्रोसेस से मैं जीवन जी रही हूँ तो मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मेरी सोच मुझे रोज इस चीज पे अटका देगी, मेरी नेगेटिव सेल्फ इमेज कि मैं मोटी हूँ, मोटी हूँ, मोटी हूँ, तो मुझे रोज वो चीज, मुझे मेरा इनर सेल्फ रोज मुझे पीछे खींचेगा कि नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं आउटर वर्ल्ड में जा सकूं। तो इसलिए मैंने अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग किया ताकि मैं बाहर की दुनिया में सरवाइव कर सकूं। तो बस अपने मुंह से अपने बारे में नेगेटिव मत बोलिए ना। अपनी दिखने में कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। नो नेगेटिव, नो नेगेटिव एफर्मेशंस अपने बारे। लॉ ऑफ कर्मा, अपने कर्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि अच्छी नियत से की हुई चीज, कर्मा और नियत, ये दो चीजें अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, आपको पलट कर कभी भी कभी भी, कभी व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो ब्लैक बॉल वापस नहीं आएगी, व्हाइट ही आएगी, देरी से आएगी लेकिन आएगी जरूर। हम क्या करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड माइंड से, स्ट्रेसफुल माइंड से हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं। नहीं, कर्मा सिर्फ करने का मतलब नहीं है। अगर हम किसी को लेके गलत भी सोचते हैं तो वो भी हमारे कर्मा में ऐड होता है। तो अपने कर्म को, जैसा हम करते हैं, जैसी सोच हम लोगों के बारे में रखते हैं, वही नियत, वही कर्मा हमें पलट कर आता है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से किसी दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, नहीं, कभी सिचुएशन के हिसाब से कभी सोच को मत बनाइए। हमेशा अपनी सोच के हिसाब से सिचुएशन बनाई जाती है, और जो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको अपने इनर सेल्फ को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, मैं इतना पॉजिटिव हूं कि ऑटोमेटिकली चीजें मुझसे अट्रैक्ट होती हैं।
मेरा ये स्ट्रांग होना चाहिए। जब ये स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगे। जैसे ही मेरा वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगे तो मेरी और आपकी कनेक्टिविटी होगी, मेरा काम कभी नहीं रुकेगा। लेकिन मेरे मन में डाउट आ जाता है हमेशा, अरे नहीं यार कैसे हो पाएगा, कितने दिन, मतलब आप अगर कैलकुलेट करें, कल आप एक छोटा सा टास्क करके देखिएगा कि पूरे दिन में हम कितनी बार नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बोलते हैं। और कितनी बार हम ये बोलते हैं हो जाएगा यार, क्या रखा है। क्योंकि जब हम ये हो जाएगा बोलते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहते हैं अरे आसान है, हो जाएगा, और वो निकल पड़ता है करने के लिए, और वो हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम ये सिर्फ किताबों में लिखा होता है, सीक्रेट बुक पढ़ लीजिए बस उसी में लिखा होता है। ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली उस चीज के लिए भी पीछे पड़ना पड़ता है। हम भगवान से दुनिया की सारी खुशियां मांगते हैं, लेकिन अगर हम पूछें कि हम भगवान को कितना समय देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब टाइम मिलता है, मैम इतना बिजी रहता हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता। ये बच्चे तो खैर बिल्कुल भी नहीं, बच्चे मुश्किल से 2 अगरबत्ती अगर टाइम मिलता है। आपको दुनिया की सारी खुशियां चाहिए, और जिससे चाहिए उसके पास 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे आपको सब कुछ मिल जाए। सी स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, कनेक्शन विद द गॉड, जिसने, मैं अगर अपनी बात करूं तो हाँ, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। अब जैसा मतलब सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं और आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हाँ, चिंतन करने से सब कुछ होता है, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। हम अपना जीवन चिंता में निकाल रहे हैं, चिंतन में नहीं। जिस दिन चिंतन पे पीछे पड़ जाएंगे ना, कोई भी चिंता हमारे जीवन को छू नहीं पाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर दूंगी, और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझसे थोड़ा सा भी कनेक्ट कर रहा है, मेरे सेशन के बाद गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन गूगल पे सर्च करने पे विश्वास हो गया था। शायद आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर मार्क, किसी ने सुना है डॉक्टर मार्क की स्टोरी? डॉक्टर मार्क एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट। उनको एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया अवार्ड देने के लिए, और बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट होने के बाद बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे 2 घंटे के बाद, थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, थैंक यू वेरी मच, 2 घंटे के बाद उनकी फ्लाइट लैंड हो जाती है, और पता चलता है कि मौसम खराब होने के कारण उनको वहीं पे फ्लाइट को रोक दिया गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरा प्रोग्राम है, मेरे को अवार्ड मिलना है। तो सब कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है, बट यस आप कार ले जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है जहाँ आपको जाना है, बट ड्राइव आपको खुद करके जाना पड़ेगा। डॉक्टर मार्क निकल पड़ते हैं, ड्राइव करते हैं, भागते दौड़ते परेशान होते हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। जब वो एकदम थक जाते हैं, इतना बारिश, तूफान, अंधेरा, उनको एक घर नजर आता है। ये रियल स्टोरी है सर, रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग सब जरूर गूगल पे ढूंढिएगा। एक घर नजर आता है, उस घर में जाते हैं तो एक लेडी दरवाजा खोलती है और कहती है कि यस सर, कोई मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सर मैम कोई फोन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेगा, मुझे फोन करना है। तो कहते हैं कि सॉरी सर, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। बट क्योंकि डॉक्टर मार्क की हालत बहुत बुरी होती है, थके हारे परेशान होते हैं, वो उनको अंदर रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अंदर आ जाइए, अंदर बैठ जाइए, आप पानी वानी चाय ले लीजिए, थोड़ा मौसम ठीक होता है तो आप प्लीज चले जाइएगा। ठीक है, वो बैठती हैं, खाने वाने को देती हैं, चाय देती हैं। उसके बाद वो डॉक्टर मार्क को कहती हैं कि मैं प्रेयर के लिए जा रही हूँ, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर मार्क कि आई डोंट बिलीव इन प्रेयर, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे अपने कर्मा पे विश्वास है, मैं अपने हाथों पे विश्वास करता हूँ, उसी से मेरा जीवन चलता है, आप प्लीज कैरी ऑन करिए। तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं डॉक्टर मार्क उस लेडी को कि वो रो रही होती है। तो वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी आपको रोते हुए देखा, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वो लेडी कहती है कि नहीं, आप मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद सिर्फ ये भगवान कर सकता है, इसलिए इसी के सामने मैं रोती हूँ। तो वो पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि आपका भगवान बैठे बैठे आपको दे देगा? कहते हैं एक्चुअली मेरे बच्चे को कैंसर है, और मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट
सिर्फ डॉक्टर मार्क करके कोई एक डॉक्टर है बड़े फेमस, वही कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वो सिर्फ अमीर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं, और मैं तो उनके पास पहुंच ही नहीं सकती। तो मैं अपने भगवान से रोज प्रे करती हूँ कि किसी दिन कुछ ऐसा कर दे कि डॉक्टर मार्क खुद मेरे पास घर पे चल कर आ जाए। और जब ये वो सुनते हैं तो ही वाज स्पीचलेस एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। और फिर वो उस लेडी को बताते हैं कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ, और फिर वो याद करते हैं कि कैसी परिस्थितियां थी, कैसी सारी चीजें बनी कि फ्लाइट नहीं उड़ पाई, फ्लाइट कार से कैसे आंधी तूफान में कैसे उस लेडी के घर तक पहुंच गए। लेकिन सिर्फ वो शिद्दत, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशंस कह लीजिए, या वो भगवान पे विश्वास कह लीजिए, कि वो खिंचा हुआ इंसान भी उसके पास आ गया। तो इसी तरीके से ये आप सर, ये रियल स्टोरी है डॉक्टर मार्क की, ये रियलिटी है कि अगर हम किसी भी चीज के पीछे हाई वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी फीलिंग्स के साथ अगर पीछे पड़ जाए तो हर चीज हमारे साथ हो सकती है। ये लाइन बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर शिद्दत से अगर हम किसी चीज को पाने की कोशिश करें तो वो हमें नहीं मिल सकती, 200% मिल सकती है। लेकिन हमारी शिद्दत 1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है, चौथे दिन अरे यार अब कुछ हो तो रहा नहीं है। हम हनुमान जी के व्रत बाद में शुरू करते हैं, पहले ही मांगते हैं पंडित जी कब तक मिलेगा। पंडित कहते हैं कि ये कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, तो हम सबसे पहले पूछते हैं 16 सोमवार व्रत करके सच्चा पति मिल जाएगा ना। तो हर चीज हमें जल्दी चाहिए, इंतजार हम नहीं करते। तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस जरूरी है। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सोने के लिए जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी हमारे को लाइफ में अचीव करना है या हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वी वांट कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि 95% हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है लास्ट के 5 मिनट। तो जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, 10 बार डीप ब्रेथ लेकर उसको इमेजिन करिए लास्ट 5 मिनट्स सोने से पहले, और उस डीप ब्रेथ के साथ सांसें लेकर उसको विजुलाइज करिए अपने दिमाग में कि वो चीज मेरे साथ हो रही है, हो रही है, हो रही है। नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। आज से आप एक रामबाण बांध लीजिए कि जो भी आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो रात के 5 मिनट लास्ट अगर आप उस चीज की सोच में देते हैं और उस चीज को सोचते सोचते आप सो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे रात भर वही चीज आपके दिमाग में चलती है, और रात भर आपका दिमाग 24/7 सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है। और एक्चुअल में वही जिंदगी जब आप सुबह उठते हैं, तो जब आप पॉजिटिव रहते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ सुबह करते हैं, खुश रखे लोगों के साथ अच्छे से बात करके, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो सारी चीजें होने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, स्ट्रेस बहुत है, तकलीफ बहुत है, मुझे समझ नहीं आता, ये सारा जो हम दिमाग लगाते हैं, आज से नेगेटिव नहीं सोचना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में लाइफ अकेले ही लड़ी जाती है, कोई सपोर्ट करने नहीं आता, कोई हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। रिश्तेदार, भाई, बंधु, औलाद, बेटा, बहू, सब हमारे फोटो के कोलाज के लिए बहुत अच्छे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, शादी में खाना खाने के लिए, ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी है। बट वो भी हमारा तब साथ दे सकते हैं जब हमारा इनर सेल्फ स्ट्रांग हो। आपकी अगर विल पावर स्ट्रांग है ना, आपका इनर सेल्फ स्ट्रांग है, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर से भी आप खड़े हो सकते हैं। जस्ट ये सोच लें कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप वैसे ही जिंदगी जीत जाएंगे। लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। हम बाहरी दुनिया के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने अंदर की दुनिया के हिसाब से जीवन जीने की कोशिश करिए। जहां आप अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जीवन जीना शुरू कर लिया ना, बाहरी दुनिया, कोविड और मतलब मैं सीरियसली मैं मानती हूँ कोविड आया, बहुत तकलीफें आई, बहुत, लेकिन ऊपर वाले ने जो लिखा है ना, वो किसी वायरस से टलने वाला नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि उसकी लिखी किसी वायरस से टल जाएगी। तो आप तो अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचिए ना,
नहीं हो सकता किसी को बिजनेस में लॉस, नहीं हो सकता किसी को फैमिली में लॉस, नहीं हो सकता किसी को किसी का भी किसी से कोविड और ये सारी चीजें नहीं। बस अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बना लीजिए आज के बाद। मैं अच्छा हूँ, मेरे आसपास के लोग अच्छे हैं, मैं अच्छा, मेरे आसपास के लोग अच्छे, ना मुझे कोई बीमारी, ना मेरे आसपास के लोगों को कोई बीमारी, ना किसी से गलत बोलूंगा, ना किसी के लिए गलत सोचूंगा, सबसे अच्छे से बात करूंगा, अच्छी फीलिंग्स रखूंगा। 100% ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप दूसरे के घर जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई गिलकी और लौकी डिनर में ना खिलाए। आप यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि बटर चिकन होना चाहिए या शाही पनीर होना चाहिए। तो जो आप लोगों से उम्मीद करते हैं, बस वही तो आपको लोगों को देना है। जैसा आप देंगे आपको रिटर्न में वैसा मिल जाएगा। और उस देने के लिए अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंदर से खुश नहीं होंगे तो ना अच्छा सोच पाएंगे, ना अच्छा दे पाएंगे। तो जब सब्जी घर में लेकर आएंगे तभी अच्छी सब्जी बना पाएंगे, तभी अच्छी सब्जी सर्व कर पाएंगे। तो जो भी चीज है वो आपसे शुरू है और आप पे खत्म। जहां आपने ये सोच लिया उसके कारण मेरे जीवन में ऐसा होता है, कभी किसी के कारण नहीं होता। और आपको सबसे बड़ा रामबाण बता देती हूँ, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जिससे बहुत सारी क्लैशेस चल रही हैं, सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोचने लग जाइए, बिना उसे बताए, सिर्फ उसे बिना बताए, उसको आंख बंद करके घर बैठे, घर बैठे, आप लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी रामबाण दे रही हूँ, घर बैठे अपनी वाइब्रेशंस उसको भेजिए। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, उसका सब। गुड इवनिंग योगेश सर, लेट आए लेकिन आप बहुत, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ ये अच्छा अच्छा बोलकर आप देखिएगा वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंचती है और वो पलट कर आपके पास अच्छा ही करने के लिए आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठकर नेगेटिव बोलूंगी या नेगेटिव सोचूंगी आपके लिए, तो आपके पास, हम कितनी बार ऐसा कहते हैं, अरे मैं याद ही कर रहा था यार तुमको और तुम्हारा फोन आ गया। ऐसे कैसे होता है? कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो वाइब्रेशंस भेजते हैं वो वहां पर आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के गाली दे रही हूँ तो वहां बैठकर आप कहीं ना कहीं मुझे गाली दे रहे होंगे या मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे। तो क्यों करना, हमें करना क्यों, किसी के साथ भी क्यों करना। एक अच्छी जिंदगी मिली है जहां हम खुश रहकर लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर ये जीवन जी सकते हैं। तो क्यों किसी को बुरा बोल के दुखी रहकर। लोग कभी दुखी नहीं करते हमें, हम अपने आप से दुखी होते हैं। इसलिए हम सिर्फ अपने आप से दुखी होते हैं, इसलिए हमें हर चीज दुखी दिखती है। क्योंकि जब बारिश होती है तो बोलते हैं ज्यादा बारिश हो रही है, जब हमें गर्मी लगती, धूप आ जाती है तो बोलते हैं अरे गर्मी बहुत है, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पाते जीवन के उन चीजों से जो आज हमारे पास है। तो मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुबह शुरुआत बहुत अच्छी खुश होकर करिए और रात में सोते समय बहुत खुश होकर रात में आंखें बंद करिए। कि जिंदगी में वी नेवर नो कि अगली सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब ऊपर जाएं तो वो स्माइल हमेशा फेस पर छोड़ के जाए। इसलिए अगर मुस्कुराते हुए ही लाइफ अपना दिन एंड करेंगे ना तो ऊपर भी हम मुस्कुराते हुए जाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा एक चीज देखता है कि आपको इतना कुछ दिया है उसके बाद भी हम सब रो रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इस एसी पंखे और 3 वक्त की रोटी का। कोविड में तो लोगों को रोटी नसीब नहीं हुई, हमें तो एटलीस्ट खाने को और एसी पंखा कूलर मिल रहा है। तो प्लीज आज के बाद से जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो जीवन ने आपको दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। और यस, मैं हमेशा एक चीज जरूर कहती हूँ, जो यहाँ तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। जिसने आज दिखाया है ना वो हमें कल भी दिखाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ जिंदगी को सिर्फ अच्छे नजरिए के साथ देखना शुरू कर दीजिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करिए। आप 100% अपने आप को पालेंगे। उसके बाद ये जजमेंट, ये क्रिटिसिज्म, ये ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाता है। जब आप अपने आप को और भगवान को पा लेते हैं ना तो आप उठ जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं शायद आपकी लाइफ में कुछ और ऐड ऑन कर सकी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके हंसते हुए चेहरे देखकर। और हाँ, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए।
मैं जब सोती हूँ तभी ये मुस्कुराहट मेरे जैसे जाती, नहीं तो मैं हंसना कभी बंद नहीं करती हूँ। थैंक यू वेरी मच आदित्य सर। मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं सीरियसली जिन्होंने मेरे करियर में, और हाँ मैं ज़रूर बीएमए के प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ज़ीरो पे थी जब मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी जर्नी शुरू की। तो येस ऑफ कोर्स सुलक्षणा मैम, भावना मैम, राजीव सर, योगेश सर, ये वो नाम हैं जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मुझे यहाँ तक खड़ा किया। इसके लिए मैं ये चारों लोग ऑब्वियसली, सुलक्षणा मैम और भावना मैम ने तो मुझे आई डोंट नो भावना मैम है या नहीं है, काम करना सलीका अगर सिखाया है तो यस क्रेडिट गोज टू सुलक्षणा मैम एंड भावना बैनर्जी मैम। थैंक यू वेरी मच राजीव सर, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सीरियसली आप लोगों का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, इसलिए सिखा कुछ नहीं पाऊंगी, लेकिन बस स्माइल हमेशा रखिए चाहे कुछ भी हो जाए। कोई साथ नहीं देता, हमें अकेले ही ऊपर जाना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Pooja ma'am. Wonderful session, wonderful session. जो 10 पॉइंट्स आपने शेयर करे, और जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हमने इसमें से 3 पॉइंट्स भी फॉलो कर लिए तो वी कैन इजीली सी द चेंज इन अस। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स से, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। I'm allowing you to unmute yourself, so if anyone have any questions they can directly ask the question. हालांकि जो चीजें आपने बताई हैं मैम, आई डू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर डीप स्टडी ऑन दीज सब्जेक्ट्स। डॉक्टर पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। डॉक्टर पूजा मेरा यही कहना है कि जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसको बदलिए, जो बदला ना जा सके उसको स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन जीवन में खुश रहिए। खुश रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और कैसे खुश रहेंगे? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये फार्मूला यदि अपन ध्यान में रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान किया। कम से कम ये 1.5 घंटे हम लोगों को मुस्कुरा दिया, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक्चुअली जो आपने कहा ना, जो प्राप्त है, हम सिर्फ सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स ही काउंट कर लेना जो भगवान ने। और मैं कहती हूँ इधर उधर क्यों देख रहे हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कि अगर एक हाथ कम देता और एक पैर कम देता ऊपर वाला तो ही कितनी शिकायतें होती। तो इतना दे दिया, उतना ही बहुत है। अब तो फिर पूरा आसमान है हमारे पास पाने के लिए, फिर क्या कमी है। लेकिन थोड़ा इसमें ह्यूमरस करता हूँ, कई बार यदि ऑफिस से आदमी मुस्कुराता हुआ घर आता है तो पत्नियां नाराज हो जाती कि क्या बात है, क्यों मुस्कुराते हुए आ रहे हो, किसके साथ में आए हो? ये बात तो बिल्कुल सही, वो सर आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं है ऐसा। थैंक यू आमिर सर, थैंक यू बीएमए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. And for a formal vote of thanks before closing the session, may I request our EC member, Shri Rajiv Agrawal sir, to please propose a vote of thanks, sir. Oh, thank you. What an honor. What an honor. So how, where do I start? Thank you God for giving this a chance to listen Pooja ji. क्या बात है पूजा जी, वर्ड प्रैक्टिकल थे, वर्ड ओरेशन, मन में उतर रही थी बातें। आपके लिए 4 लाइनें बोलता हूँ, मन में रख लीजिए। अभी आसमान की आप बात कर रही थी, तो काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने को मन करता है, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। मन की बंजर जमीन में आपने चंदन उगा दिए, मन की बंजर जमीन पर आपने चंदन उगा दिए, आपकी मेहनत पर, आपकी बातों पर दिलो जान देने को मन करता है। थैंक यू वेरी मच पूजा जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं इस प्लेटफॉर्म से, अब सुलक्षणा मैम ने वीडियो ऑन कर लिया है, मुझे हमेशा सुलक्षणा मैम ने, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आप सब बहुत सीनियर है मुझसे, मुझे एक ही चीज कहती थी, पूजा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है ना? मैंने कहा हाँ मैम मुझे मोटिवेशनल स्पीकर, राजीव अग्रवाल को सुनो, राजीव अग्रवाल को सुनो। तो मैं जब एक बार हम लोग जेएलयू में, जब राजीव सर और मैं दोनों साथ में जब स्टेज शेयर कर गए, तो मैंने सुलक्षणा मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम मेरे लिए वो बात होगी जैसे मैं अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर करने जा रही हूँ। मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैं राजीव सर के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे सुलक्षणा मैम ने हमेशा एक ही सपना दिखाया है।
पूजा जी, ये थैंक यू कहने का मौका मेरा है, आपका नहीं है। ये वोट ऑफ थैंक्स मुझे देना है, आपको नहीं देना। प्लीज लेट मी डू इट। और सुलक्षणा जी सुनिए, डॉक्टर सुलक्षणा इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो नाम के अनुरूप है, सुलक्षणा। ऐसे ही थोड़ी उनका नाम रखा था माँ बाप ने, कुछ सोच के ही रखा था, और वो आज तक दिखाई देता है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुलक्षणा। आप भी आई, डॉक्टर भावना आई, अर्चना जी आई, चले गए कुछ लोग, मनीषा जी आई। तो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। खुद घर से आए, जंगल से, और जब आए और घर का दरवाजा खटखटाया तो यशोदा ने पूछा क्या लाए? कहते मन की शांति लाया। तो कहती जंगल जाना जरूरी था? कहते ये तो जंगल जाके ही पता लगा कि जंगल जाना जरूरी नहीं था, कई बार मन में भी जंगल लाया जा सकता है। तो शांति के लिए जरूरी नहीं है कि जंगल ही जाया जाए, कई बार मन में भी जंगल को लाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपने तो बड़े खूबसूरत फूल उगा दिए हमारे मन में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उन सबका मैं कैसे थैंक यू करूं? मेरी जुबान में ताकत नहीं और शब्दों में वो ताकत नहीं है। प्रोफेसर राजपाल, आशीष कुलारकर जी, अभय गुप्ता जी, राजेश तिवारी जी शायद चले गए हैं, द्विवेदी जी अटल गुरु हैं हम सबके सदैव, बधवार साहब बैठे हुए हैं, जय साहब, आदित्य गुप्ता, यू डिड ए ग्रेट जॉब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर करने के लिए। राजेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिखाई दे गया मुझे आपका चेहरा कि आप हैं अभी यहाँ पर, तो थैंक यू वेरी मच। शेबर साहब, दोनों भाई इतना शानदार काम करते रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बीएमए वालों के लिए भी 2 लाइनें बोलिए, सब गजब के लोग हैं। थैंक यू। कि हथेली पर सूरज उगाता है आज देख लिया, आप लोगों से जुड़कर से दुनिया बदल गई। हथेली पर सूरज उगाता है सुना था आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है ये देख लिया, आपके साथ जुड़े तो हौसलों को पंख लग गए मानो, अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो क्या बदल जाता है देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी मेंबर हु हैज कम इन and giving so much energy. Yogesh, I have missed your name. Thank you very much. You have been such a wonderful, energetic powerhouse for all of us. Thank you very much. सुषमा खन्ना जी हैं, कोई रह गया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भावना जी has come in. भावना, thank you very much with all, I mean, heart, energy and emotions. And Sulakshana ji, of course. Thank you very much, everyone. And thank you, Pooja, again. Thank you very much. Sir, I would like to, add something. Rajiv ji, Yes. really, I can understand today's puja session because I know this is the challenge I have given to her. Ki, you just, I find Rajiv Agarwal ji one of the best motivational speaker I have met. So if you really want to become, you have to, take a challenge that जिस तरह से वो सभी लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, वो एनर्जी, वो कनेक्शन आपको बनाना है अपने। तो आज रियली ये एक बहुत ही वंडरफुल मोमेंट है कि आज वोट ऑफ थैंक्स सर आपने दिया। शायद मैं इस चीज को समझ पाऊंगी कि पूजा क्या सोचती होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू राजीव जी, एंड थैंक यू बीएमए सभी लोगों को। आई मीन, आई हैव बीन वाचिंग द सेशंस, रियली सभी लोग बहुत एनर्जी से काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, द्विवेदी जी, राजीव जी, and I am really I should say that I feel very very honored to be associated with BMA. So many sessions that have been taken up for the last 2-3 months. I think that it is growing with energy. अभी जो बेस्ट चैप्टर्स के मैं अवार्ड देख रही थी, मुझे लगता है कि इस साल जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, श्योरली हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई अवार्ड इसमें जरूर मिलेगा with the level of energy you people are working. So I congratulate all of you for this, the efforts you are putting in. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. And sir, I have. Can I take a minute? Sure, please, sir. Yeah, I think I am the newest member of BMA, and that is because I am now planning to move to Bhopal in December, January. After spending 30 years out of Madhya Pradesh, I am basically from Madhya Pradesh. There is a place called Jabalpur. Welcome, sir. Welcome. Yeah, I am going to settle down in Bhopal, so I was worried. मैं किसके साथ में रहूंगा, कैसे रहूंगा, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू प्लेस फॉर मी। बट आप लोगों से सबसे मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगता है व्हाट एनर्जी आई विल गेट फ्रॉम द पीपल। कितने अच्छे लोग हैं और एनर्जी मिलेगी। मतलब आई एम सो वेरी प्राउड, सो प्राउड ऑफ दिस सोसाइटी, एंड थैंक यू BMA, थैंक यू सो मच। And so I was going through I'm a website where I found some activities on BMA. Then I decided, since anyway I have to move to Bhopal, so why I should not join BMA. And I joined BMA just pre-COVID in February or March. And I think वो उतना सब करने के बाद में this one session is enough for that decision. And I think yes, that has been proved wrong. And I'm looking forward to meeting
you all in Bhopal. I would be there from January, and yeah, if I can add some value to BME. Most welcome, sir. Most welcome. And thank you so Thank you, much. sir. Once again, thank you all. This was a wonderful session. Thank you. Thank you all. And पूजा जी, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है. All right. So thank you, everyone. With you this, so much. we come towards an end of this BML leadership leaders speaker series. So thank you again, everyone. Thank you for being a part of this. Thank you. Thank you so much. Thank you, Adit. Thank you, Thank Amesh, you. for inviting. Thank you, Aditya sir. Thank you once again.